हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सरसोर एडिट पर। यहाँ आपको मिलेगी प्यार, जुनून, इमोशंस और रहस्यों से भरी दिल छू लेने अलर्ट लव स्टोरीज। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए। और तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध नहीं है। तो बिना किसी देरी के अपना पसंदीदा स्नैक के लेकर बैठ जाए और इस कहानी का पूरा मजा लीजिए। कॉलेज का गार्डन अब लगभग खाली हो चुका था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। मेहर अब भी उस अनोनिमस मैसेज को याद करके कांप रही थी। स्टे अवे फ्रॉम आरव खान, वरना अगला निशाना तुम होगी। उसने धीरे से अपना फोन बंद किया, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। सामने बैठे आरव खान की आंखों में अब वही सॉफ्टनेस नहीं थी, सिर्फ डार्कनेस थी, डेंजरस डार्कनेस। उसने अचानक अपनी जैकेट उतारी और मेहर के शोल्डर्स पर रख दी। घर जाओ, मेहर कंफ्यूज्ड होकर उसे देखने लगी। और तुम? एपिसोड 2, उसकी हिफाजत। इश्क ए सियाह बाय सीनियर_सोल एडिट। कॉलेज का गार्डन अब लगभग खाली हो चुका था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। मेहर अब भी उस अनोनिमस मैसेज को याद करके कांप रही थी। स्टे अवे फ्रॉम आरव खान, वरना अगला निशाना तुम होगी। उसने धीरे से अपना फोन बंद किया, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। सामने बैठे आरव खान की आंखों में अब वही सॉफ्टनेस नहीं थी, सिर्फ डार्कनेस थी, डेंजरस डार्कनेस। उसने अचानक अपनी जैकेट उतारी और मेहर के शोल्डर्स पर रख दी। घर जाओ, मेहर कंफ्यूज्ड होकर उसे देखने लगी। और तुम? मुझे कुछ काम है। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी, लेकिन जितना वो शांत लगता था उतना ही ज्यादा खतरनाक होता था। आरव, मेहर धीरे से बोली, तुम कुछ करने वाले हो ना? आरव उसकी तरफ मुड़ा। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ग्रेटर दैन, उन्होंने तुम्हें डराया है, अब डर उन्हें लगेगा। फायर। मेहर का दिल धड़क उठा। प्लीज कोई स्टूपिड चीज मत करना। आरव धीरे धीरे उसके करीब आया, इतना करीब कि मेहर की सांसें रुक गईं। उसने बहुत सॉफ्टली उसके बाल पीछे किए। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेहर की हार्टबीट अनकंट्रोलेबल हो गई। तभी अचानक आरव का फोन बजा। उसने कॉल उठाई। हाँ, दूसरी तरफ शायद कोई जल्दी जल्दी कुछ बोल रहा था। आरव की आंखें कोल्ड हो गईं। मैं पहुंच रहा हूँ। कॉल कट। वो तुरंत जाने लगा, लेकिन 2 कदम चलकर अचानक रुका। फिर वापस आया और बिना वार्निंग के उसने मेहर के माथे को हल्के से किस कर लिया। मेहर शॉक में फ्रीज हो गई। उसकी सांस जैसे रुक गई हो। आरव उसके कान के पास झुका। अब तुम ऑफिशियली मेरी टेंशन बन चुकी हो। और वो चला गया। मेहर वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा लाल था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसे वो किस बुरा नहीं लगा था। उसी रात शहर के बाहर एक बड़ा वेयरहाउस, पूरा एरिया अंधेरे में डूबा हुआ था। कई ब्लैक एसयूवीएस वहां खड़ी थीं, और बीच में आरव खड़ा था। ब्लैक शर्ट की स्लीव्स फोल्डेड थीं, चेहरे पर डेडली कामनेस थी। उसके सामने कुछ आदमी घुटनों पर बैठे कांप रहे थे। उनमें से एक वही था जिसने मेहर को थ्रेट मैसेज भेजा था। बॉस प्लीज, गलती हो गई, वो डरते हुए बोला। आरव धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। उसने उसकी चिन पकड़कर ऊपर उठाई। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद नहीं? उसकी आवाज बेहद धीमी थी। वो आदमी कांपने लगा। मुझे नहीं पता। आरव की आंखें डेंजरसली डार्क हो गईं। जब कोई मेरी चीज को छूने की कोशिश करे, अगले ही सेकंड गन शॉट।
पूरा वेयरहाउस गूंज उठा। बाकी सब डर के मारे पीछे हट गए। आरव ने बिना एक्सप्रेशन के गन नीचे की। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, बस कोल्ड रेज। तभी उसका राइट हैंड मैन बोला, बॉस, पुलिस इशू हो सकता है। आरव ने सिगरेट जलाई, फिर धीरे से कहा, जो भी मेहर तक पहुंचेगा उसका यही हाल होगा। अगली सुबह मेहर की आंख खुलते ही उसे कल रात वाला फहद केस याद आ गया। उसने तुरंत पिलो अपने चेहरे पर रख लिया। Why am I blushing? Loudly crying। वो खुद पर इरिटेट हो रही थी। आरव डेंजरस था, वायलेंट था, स्कैरी था, लेकिन फिर भी जब वो उसके पास होता था तो मेहर खुद को सेफ महसूस करती थी। तभी रिया का कॉल आया, मिस रोमांटिक क्वीन, जल्दी कॉलेज आ। मैं रोमांटिक नहीं हूँ। रिया जोर से हंसी। हाँ, पूरा कॉलेज जानता है वो हॉट माफिया बॉय तेरे पीछे घूमता है। मेहर शौक में उठ बैठी। व्हाट? हाँ बेबी, आज सुबह से गॉसिप चल रही है। मेहर ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान! कॉलेज पहुंचते ही उसे सबकी नज़रें अजीब लगने लगीं। कुछ लड़कियां उसे जेलस होकर देख रही थीं। कुछ बॉयज विस्पर कर रहे थे, यही है वो लड़की, आरव खान उसी के पीछे है। लकी है यार। मेहर अनकंफर्टेबल हो गई। तभी कॉरिडोर में अचानक साइलेंस छा गया। सबकी नज़रें एंट्रेंस पर चली गईं। आरव अंदर आया, ब्लैक सूट, कोल्ड एक्सप्रेशन और वही डेंजरस ऑरा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेहर पर पड़ी, उसका चेहरा थोड़ा सॉफ्ट हो गया। रिया ने धीरे से मेहर को एल्बो मारा। डैम, जिस तरह वो तुझे देखता है ना। रिया शट अप, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आरव अब उनके सामने था। उसने बिना कुछ कहे मेहर का बैग अपने हाथ में ले लिया। हे, क्या कर रहे हो? हैवी है, मैं खुद कैरी कर सकती हूँ। मुझे पता है। देन आरव हल्का सा मुस्कुराया, फिर भी मुझे करना है। रिया लिटरली फैंगर्ल मोड में चली गई। भगवान ऐसा पजेसिव बांदा सबको दे। मेहर ने उसे घूरा। लंच ब्रेक में मेहर कैंटीन में बैठी थी, लेकिन आज पूरा माहौल वियर्ड था। सब लोग बार बार उनकी तरफ देख रहे थे। तभी एक लड़की उनके टेबल के पास आई। वो क्लियरली जेलस लग रही थी। आरव, तुम सीरियसली इसके पीछे हो? मेहर ऑकवर्ड हो गई, लेकिन आरव बिल्कुल काम था। प्रॉब्लम? लड़की ने मेहर को ऊपर से नीचे तक देखा। इसमें ऐसा क्या खास है? पूरा टेबल साइलेंट हो गया। मेहर अनकंफर्टेबल होकर उठने लगी, लेकिन तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहा, इसमें वो सब है जो तुम कभी नहीं बन सकती। पूरा कैंटीन शॉक में रह गया। वो लड़की एम्बैरेस्ड होकर चली गई। मेहर का दिल अनकंट्रोलेबली धड़क रहा था। तुम अननेसेसरीली रूड थे। आरव उसकी तरफ झुका। मैं सिर्फ सच बोल रहा था। तुम्हें हर टाइम एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं, और तुम्हें हर टाइम क्यूट लगने की जरूरत नहीं। मेहर ने तुरंत दूसरी तरफ देख लिया, क्योंकि उसका चेहरा फिर लाल हो चुका था। शाम को बारिश फिर शुरू हो गई थी। कॉलेज खत्म होने के बाद मेहर अकेले पार्किंग की तरफ जा रही थी। रिया पहले ही घर जा चुकी थी। पूरा रास्ता लगभग खाली था। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। मेहर डर गई, लेकिन अगले ही पल उसने देखा, एक अजनबी आदमी था। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। प्लीज, आरव खान से दूर रहो, उसने जल्दी से कहा। कौन हो तुम? तुम नहीं जानती वो कितना डेंजरस है। मेहर पीछे हटने लगी। छोड़ो मुझे। लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने उस आदमी को जोर से खींचा। आरव, उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ रेज था। उसने उस आदमी को वॉल पर दे मारा। मैंने वार्निंग दी थी। उसकी आवाज़ इतनी कोल्ड थी कि मेहर तक कांप गई। आरव स्टॉप। लेकिन वो नहीं रुका। उसने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया। उससे बात करने की हिम्मत कैसे हुई?
मेहर ने पहली बार जेन्युइनली डर महसूस किया। आरव इस वक्त बिल्कुल मॉन्स्टर लग रहा था। आरव प्लीज। बस उसकी आवाज सुनते ही वो रुक गया। पूरा पार्किंग एरिया साइलेंट हो गया। आरव धीरे धीरे मेहर की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। फिर वो उसके बेहद करीब आया। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? उसने धीरे से उसके गाल को छुआ। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मेहर की सांसें रुक गईं। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, दर्द दिख रहा था, रियल दर्द। तभी अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई। आरव तुरंत सीरियस हो गया। उसने जल्दी से मेहर की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। अब जो बोलूं वही करना। क्या? अचानक पुलिस कार्स पार्किंग में आ गईं। ऑफिसर्स तेजी से बाहर निकले। आरव खान, यू आर अंडर अरेस्ट। मेहर शॉक में रह गई। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, आरव मुस्कुरा रहा था, डेंजरसली। उसने धीरे से मेहर के कान में कहा, अब खेल शुरू होगा। और अगले ही पल ऑफिसर्स ने उसे घेर लिया। मेहर वहीं खड़ी रह गई। दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ वो सच में आरव को खोने से डरने लगी थी। इश्क जब जुनून बन जाए, तब इंसान सही और गलत भूल जाता है। पूरा पार्किंग एरिया पुलिस सायरन्स की आवाज से गूंज रहा था। तेज बारिश अब भी लगातार हो रही थी। मेहर शॉक में खड़ी थी, जबकि सामने कई पुलिस ऑफिसर्स ने आरव खान को चारों तरफ से घेर रखा था। लेकिन सबसे अजीब बात, आरव बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर वही काम एक्सप्रेशन था, जैसे ये सब उसके लिए कोई गेम हो। आरव खान, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर इल्लीगल वेपन डीलिंग एंड मर्डर चार्जेस, एक ऑफिसर ने जोर से कहा। मेहर का दिल जोर से धड़क उठा। मर्डर। उसने तुरंत आरव की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक डेंजरस स्मर्क। तभी अचानक उसकी नज़र मेहर पर गई, और अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। डर मत, उसने धीरे से कहा। लेकिन मेहर की सांसें अनकंट्रोलेबल थीं। आरव, उसकी आवाज़ कांप रही थी। एक ऑफिसर आगे बढ़ा और आरव के हाथों में हैंडकफ्स लगा दिए। पूरा माहौल टेंस हो गया। लेकिन तभी आरव अचानक हंस पड़ा, धीमी लेकिन बेहद डेंजरस हंसी। ऑफिसर्स कंफ्यूज्ड होकर उसे देखने लगे। इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, मिस्टर खान, एक ऑफिसर बोला। आरव ने धीरे से उसकी तरफ देखा। कॉन्फिडेंस नहीं, आदत है। और अगले ही सेकंड पूरा पार्किंग एरिया अंधेरे में डूब गया। लाइट्स ऑफ। मेहर डर के मारे पीछे हट गई। हर तरफ केओस फैल गया। व्हाट द हेल, कैच हिम, लाइट्स वापस ऑन करो, लोग चिल्लाने लगे। लेकिन अंधेरे में अचानक किसी ने मेहर की रिस्ट पकड़ ली। वो डरकर चीखने वाली थी, लेकिन फिर वही फेमिलियर परफ्यूम उसकी सांसों से टकराया। आरव, शुश, उसकी भारी आवाज उसके कान के पास गूंजी। मेहर की हार्टबीट अनकंट्रोलेबल हो गई। आरव, उसने बिना कुछ कहे उसे अपनी तरफ खींच लिया। पूरा पार्किंग एरिया केओस में था, लेकिन उस अंधेरे में आरव की बाहों में होने से मेहर स्ट्रेंजली सेफ फील कर रही थी। कुछ सेकंड्स बाद लाइट्स वापस आ गईं, लेकिन तब तक आरव गायब था। पूरा पार्किंग एरिया शॉक्ड था। ऑफिसर्स फ्यूरियस होकर इधर उधर देखने लगे। डैम इट, सर्च एवरीवेयर। लेकिन मेहर की नज़र सिर्फ उस डायरेक्शन पर थी जहां कुछ सेकंड्स पहले आरव खड़ा था, और उसके हाथ में एक फोल्डेड पेपर था। उसने धीरे से पेपर खोला। घर पहुंचकर बालकनी में देखना। मेहर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी रात मेहर अपने कमरे में बेचैनी से घूम रही थी। पूरा दिन उसके दिमाग में सिर्फ आरव था, उसका अरेस्ट, उसका एस्केप, और वो नोट। उसने धीरे धीरे बालकनी का दरवाज़ा खोला। ठंडी हवा तुरंत अंदर आई, और फिर उसकी सांस रुक गई। सामने वाली बिल्डिंग की टेरेस पर कोई खड़ा था। ब्लैक हुडी,
आरव, वो बस उसे देख रहा था, जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही इम्पोर्टेंट हो। मेहर तुरंत बालकनी की रेलिंग के पास आई। तुम पागल हो क्या? आरव हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। लेकिन तुमने नहीं ढूंढा। उसकी आवाज़ स्ट्रेंजली सॉफ्ट थी। मेहर चुप हो गई, क्योंकि वो सच कह रहा था। वो डरी हुई थी, बहुत ज्यादा। तभी अचानक आरव ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स था। कैच! उसने बॉक्स उसकी तरफ फेंका। मेहर ने क्विकली पकड़ लिया। ये क्या है? ओपन इट। मेहर ने धीरे धीरे बॉक्स खोला, और अंदर देखकर उसकी आंखें फैल गईं। एक खूबसूरत सिल्वर ब्रासलेट। उसमें छोटे छोटे ब्लैक डायमंड्स लगे थे। आरव, तुम्हारे लिए। मेहर स्पीचलेस रह गई। तुम सीरियसली अभी गिफ्ट्स दे रहे हो? आरव हंसा। पुलिस से बचने के बाद पहला काम यही था। मेहर खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाए, और शायद पहली बार उसने ओपनली स्माइल किया उसके सामने। बस वही पल आरव फ्रीज हो गया। उसकी आंखें मेहर के चेहरे पर टिक गईं। क्या? वो धीरे, जब तुम स्माइल करती हो ना, तो मुझे मर्डर करने का मन नहीं करता। मेहर ने शौक होकर उसे देखा। तुम्हारे जोक्स बहुत वियर्ड हैं। मैं जोक नहीं कर रहा। उसकी आवाज़ डेंजरसली काम थी। मेहर की हार्टबीट फिर तेज हो गई। तभी अचानक नीचे सड़क पर पुलिस सायरन सुनाई दी। दोनों की नज़र नीचे गई। कई पुलिस कार्स एरिया में एंटर कर रही थीं। मेहर पैनिक हो गई। आरव, लेकिन वो बिल्कुल काम था। उसने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा। गुड नाइट, मेहर। और अगले ही सेकंड वो टेरेस से नीचे कूद गया। मेहर की चीख निकल गई। आरव, वो तुरंत रेलिंग तक भागी, लेकिन नीचे देखकर शॉक में रह गई। नीचे ऑलरेडी एक ब्लैक बाइक खड़ी थी, और आरव परफेक्टली लैंडिंग करके बाइक पर बैठ चुका था। उसने हेलमेट पहना, फिर ऊपर बालकनी की तरफ देखा, और हवा में फ्लाइंग किस कर दिया। साइको, मेहर बुदबुदाई, लेकिन उसके होंठों पर स्माइल आ चुकी थी। अगली सुबह पूरा कॉलेज सिर्फ एक न्यूज़ डिस्कस कर रहा था। आरव खान पुलिस कस्टडी से भाग गया। रिया लिटरली एक्साइटमेंट में मर रही थी। मेहर, दिस इज सो हॉट। रिया, नॉर्मल बिहेव कर। नहीं, सीरियसली, ये नेटफ्लिक्स माफिया हीरो वाइब्स दे रहा है। मेहर ने माथा पकड़ लिया। तभी अचानक कॉलेज के बड़े स्क्रीन पर न्यूज़ चैनल चलने लगा। रिपोर्टर जोर जोर से बोल रही थी, सिटी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आरव खान अभी भी फरार है। स्क्रीन पर आरव की तस्वीर आई। ब्लैक शर्ट, कोल्ड आइज, डेंजरस एक्सप्रेशन। पूरा कॉलेज उसे देख रहा था, लेकिन मेहर की नज़र सिर्फ उसकी आंखों पर थी, क्योंकि वो जानती थी उस कोल्ड इंसान के अंदर उसके लिए सॉफ्टनेस थी। तभी अचानक उसके फ़ोन पर मैसेज आया, अननोन नंबर। उसने जल्दी से खोला। मिस मी। मेहर का दिल इंस्टेंटली तेज धड़कने लगा। उसने जल्दी से आसपास देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। फिर दूसरा मैसेज आया, ब्लू कलर तुम पर अच्छा लग रहा है। मेहर शॉक में फ्रीज हो गई, क्योंकि आज उसने सच में ब्लू कुर्ती पहनी थी। उसने तुरंत विंडो की तरफ देखा। सामने बिल्डिंग की रूफटॉप पर आरव खड़ा था। दूर से भी उसकी नजरें सिर्फ मेहर पर थीं, और उसके होंठों पर वही डेंजरस स्मर्क था। मेहर ने जल्दी से उसे कॉल किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। तुम वांटेड क्रिमिनल हो, लेकिन तुम्हारा क्रिमिनल हूँ। मेहर चुप हो गई। उसकी हार्टबीट इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसने देखा, दो पुलिस ऑफिसर्स उसी बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे जहां आरव खड़ा था। आरव, पीछे देखो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ऑफिसर्स रूफटॉप पर पहुंच चुके थे। मेहर पैनिक में खड़ी हो गई। रन! लेकिन आरव भागा नहीं, वो बस मुस्कुराया, और अगले ही पल उसने फोन पर धीरे से कहा,
अगर मैं पकड़ा गया तो क्या तुम मिलने आओगी? मेहर की सांस रुक गई और अगले ही सेकंड गनशॉट की आवाज गूंजी। पूरा कॉलेज शॉक में जम गया। मेहर की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि रूफटॉप पर आरव जमीन पर गिर चुका था। कभी कभी इश्क इंसान को बचाता नहीं, उसे बर्बादी की तरफ खींच ले जाता है। स्टूडेंट्स पैनिक में चिल्लाने लगे, लेकिन मेहर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी नज़र सिर्फ आरव पर थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद दर्द महसूस होने लगा। आरव, उसकी आवाज़ कांप गई। फिर अगले ही सेकंड वो पूरी स्पीड से रूफटॉप की तरफ भागी। रिया पीछे से चिल्लाई, मेहर वेट, लेकिन वो नहीं रुकी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। दिल बार बार सिर्फ एक बात बोल रहा था, कुछ नहीं होगा उसे। लेकिन डर उसे अंदर से तोड़ रहा था। जैसे ही वो रूफटॉप पर पहुंची, उसकी सांस रुक गई। आरव जमीन पर पड़ा था। उसकी ब्लैक शर्ट पर खून फैल चुका था। 2 पुलिस ऑफिसर्स उसके पास खड़े थे और सामने एक स्नाइपर गन लिए आदमी। मेहर की आंखों में आंसू आ गए। आरव, वो तुरंत उसकी तरफ भागी, लेकिन एक ऑफिसर ने उसे रोक लिया। मिस, पीछे हटिए, लीव मी, वो चिल्लाए। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, और जैसे ही उसकी नज़र मेहर पर पड़ी, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। इतनी हालत में भी वो सिर्फ उसे देखकर स्माइल कर रहा था। मेहर रोते हुए उसके पास बैठ गई। तुम ठीक हो ना? आरव ने मुश्किल से हाथ उठाया और उसके गाल को हल्के से छुआ। इतना रो मत, अभी मरा नहीं हूँ। मेहर की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें गोली लगी है? आरव धीरे से हंसा। तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? बिकॉज। मेहर अचानक चुप हो गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि पहली बार वो खुद अपने इमोशंस से डर गई थी। तभी अचानक नीचे से कई ब्लैक एसयूवीएस रूफटॉप के पास आकर रुकीं। कुछ आर्म्ड मैन तेजी से ऊपर आए। उनमें से एक तुरंत बोला, बॉस। आरव की आंखें कोल्ड हो गईं। स्नाइपर को जिंदा चाहिए। डन। अगले ही सेकंड पूरा रूफटॉप केओस में बदल गया। गन शॉट्स। पुलिस ऑफिसर्स पैनिक में पीछे हट गए। मेहर डर के मारे कांप गई, लेकिन तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज़ सरप्राइजिंगली काम थी। डर लग रहा है? मेहर की आंखों में आंसू थे। आरव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, इतना करीब कि मेहर उसकी हार्टबीट महसूस कर सकती थी। खून बहने के बावजूद वो सिर्फ उसे देख रहा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हें गोली लगी है आरव। मेहर ऑलमोस्ट रो पड़ी, लेकिन आरव की नज़रें उसके होंठों पर टिक गईं, और अगले ही पल उसने धीरे से उसे अपनी तरफ खींचकर किस कर लिया। मेहर शॉक में फ्रीज हो गई। उसके हाथ इंस्टिंक्टिवली आरव की शर्ट पकड़ चुके थे। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उनके आसपास केओस था, लेकिन उस पल दोनों को सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुनाई दे रही थीं। आरव का किस रफ था, पॉजेसिव, जैसे वो उसे खुद में समेट लेना चाहता हो। मेहर की हार्टबीट अनकंट्रोलेबल हो गई। जब वो अलग हुआ, दोनों की सांसें तेज थीं। आरव ने उसके माथे को अपने माथे से टिकाया। अब समझ आया मैं तुम्हें क्यों नहीं छोड़ सकता? मेहर कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि उसके दिल ने पहली बार ओपनली एक्सेप्ट किया। वो उससे प्यार करने लगी थी। तभी अचानक एक आदमी भागते हुए आया। बॉस, हमें अभी निकलना होगा। आरव तुरंत सीरियस हो गया। उसने मेहर की तरफ देखा। तुम मेरे साथ चल रही हो? वॉट? कोई तुम्हें टारगेट कर रहा है। अब तुम अकेली सेफ नहीं हो। लेकिन आरव उसकी वेस्ट पकड़कर अपने करीब ले आया। नो आर्ग्यूमेंट्स। उसकी आवाज़ इतनी डोमिनेंट थी कि मेहर चुप हो गई। कुछ मिनट्स बाद
ब्लैक एसयूवी रात के अंधेरे में तेजी से दौड़ रही थी। मेहर बैकसीट में बैठी थी और उसके सामने आरव, जिसकी शर्ट अब भी खून से भीगी हुई थी। हॉस्पिटल चलते हैं, मेहर पैनिक में बोली। पुलिस पहले वहीं ढूंढेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन मुझे पड़ता है। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें किसी भी रिस्क में नहीं डालूंगा। मेहर की आंखें भर आईं। तुम हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो? कैसे? जैसे मैं तुम्हारी पूरी दुनिया हूँ। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम हो। मेहर का दिल लिटरली स्किप कर गया। वो उसकी तरफ देखती रह गई। तभी अचानक एसयूवी एक बड़े आइसोलेटेड मैंशन के सामने रुकी। मेहर ने बाहर देखा। पूरा मैंशन डार्क और मिस्टीरियस था। ये जगह मेरा घर। उसकी आवाज़ काम थी, लेकिन ना जाने क्यों उस जगह से भी डेंजर फील हो रहा था। अंदर जाते ही सर्वेंट्स तुरंत एक्टिव हो गए। फर्स्ट एड किट लाओ, डॉक्टर को कॉल करो। आरव धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसकी नज़रें अब भी मेहर पर थीं, जैसे वो कंफर्म कर रहा हो कि वो सेफ है। कुछ देर बाद डॉक्टर उसकी गोली निकाल चुका था। मेहर कमरे के बाहर नर्वस होकर बैठी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। आरव बाहर आया। ब्लैक शर्ट हट चुकी थी। अब वो सिर्फ लूज वाइट शर्ट में था, जो हल्की खुली हुई थी। उसकी चेस्ट पर बैंडेज था। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखो। रोज दिल छू लेने वाली स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ऑन रखो। सपोर्ट के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना।